हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं एडवांस फीचर्स ऑफ पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट्स। हम पिवट टेबल कैसे बना सकते हैं और उसमें कौन कौन से फीचर्स हम अप्लाई कर सकते हैं उसके हिसाब से, और इसके यूज़ करके हम चार्ट भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे डेटा का, वो सब हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, ये मेरा डेटा है ऑलरेडी। मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। मैंने क्लियर किया। मुझे इस टेबल को और इस डेटा को मुझे क्या करना है, प्योर टेबल में कन्वर्ट करना है। प्योर टेबल में कन्वर्ट किस लिए करते हम, ऐसा हमारा सिंटैक्स और इस फॉर्मेट से हमें डेटा कुछ भी समझ में नहीं आता और हमें व्यू भी नहीं होता, विजुअलाइज भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्योर टेबल। उसमें क्या आता है, प्योर टेबल में ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम करके देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम प्योर चार्ट। यहाँ जाएंगे, प्योर चार्ट हमारा ऑप्शन आएगा, प्योर चार्ट एंड प्योर टेबल। इससे क्लिक करने के बाद हमें ए विंडो ओपन होगी। इस विंडो में क्या लिखा है, रेंज और टेबल और सिलेक्ट टेबल और रेंज। ये क्या होता है, कोई इतना ही टेबल की ये क्या, ये आपको पूछेगा। ठीक है, देन आता है न्यू वर्कशीट। आपको न्यू वर्कशीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। मुझे न्यू वर्कशीट के यहाँ पर देखिए आता। अब यहाँ पर उन्होंने हमें एक ब्लैंक प्योर टेबल एंड प्योर चार्ट बना कर दिया है। अब हमें इसे यूज़ करना है। हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, कस्टमाइज यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हमारे सीरीज रो में डालनी है। ठीक है, उसके बाद हमें स्कोर, सब्जेक्ट्स का स्कोर हम यहाँ पर डालेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, ए क्या है मेरा, ए मेरे सब्जेक्ट से उसके स्कोर है यहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, फिल्टरिंग करना है मुझे सिटी के हिसाब से। ठीक है, देन क्या करना है, ग्रेड भी मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ग्रेड कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, काउंट ऑफ ग्रेड काउंट किया और हम इससे यहाँ पर भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, उनकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, ग्रेड की क्या चाहिए, वैल्यू। हम वैल्यू कहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड अ वैल्यू। यहाँ से हम इसकी वैल्यू जो भी होगी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्कोर निकालना है हमें, स्कोर की क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू जो भी होगी वो हम निकाल सकते हैं। देन हमने इसे यहाँ पर ही रखा। देखो अब प्रॉपर दिख रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पर देखो ये इस रो में क्या आया, हमारा परसेंटेज आया, किस सब्जेक्ट का आया, इस सब्जेक्ट का। उसमें हमारा स्कोर कितना है यहाँ पर हमें विजिबल हो रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, टोटल काउंट हमें निकाल के देता है। टोटल हमें क्या करता है, इस फॉर्मूले में हमें क्या डाला, सम ऑफ स्कोर की क्या करे, सम करे। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए हमें एक चार्ट बना के दिया है उन्होंने। इस चार्ट के हिसाब से हमें क्या समझ में आता है कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं हमारे। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट में इतने सारे मार्क्स, 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं, हमें इतने मार्क्स मिले हैं, ऐसा हमें समझ में आता है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट को भी लेते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, ये हमें देखना है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में ग्रेस को कितना मार्क्स मिले हैं, 75। ठीक है, 70 मिले। ठीक है, यहाँ पर क्या मिले, 70 मार्क्स मिले। तो यहाँ से हमें इजीली समझ में आता है कि हमें प्रॉपरली हमें डेटा व्यू होता है। ठीक है, हमें अच्छे से समझ में आता है कि कौन से स्टूडेंट को कितने मार्क मिले हैं और सबसे हाई मार्क्स मिलाने वाला स्टूडेंट कौन सा है। जैक इज उसने क्या किया, सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट है, कौन है, जैक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फ़िल्टर आउट करना है, फ़िल्टर अप्लाई करना है। फ़िल्टर किस लिए अप्लाई करते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे सिटी के हिसाब से
फ़िल्टर निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूयॉर्क, इस सिटी में हमें इस सिटी के कौन से स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले ये मुझे निकालने हैं। उस सिटी में 3 स्टूडेंट थे, 1 2 3 3 स्टूडेंट थे, उनके परसेंटेज हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम, प्योर टेबल का इस्तेमाल करके हम हमारा डेटा फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, उनकी वैल्यू हम देख सकते हैं, हम प्रॉपर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं हमारे डेटा को। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेड। ठीक है, ग्रेड के हिसाब से मुझे करना है। मैं कैसे करूँगी, ऐड अ स्लीकर, स्लीकर इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, अब बी ग्रेड वाले कितने स्टूडेंट हैं मुझे वो देखना है। मैं कैसे देखूँगी, यहाँ पर क्लिक करूँगी, देखो ए ग्रेड वाले कोई भी स्टूडेंट नहीं है, देन सी वाले भी कोई भी नहीं है, ए वाले कितने हैं, इतने हैं। ठीक है, इससे मैं क्या कर सकती हूँ, न्यूयॉर्क में इतने ए वाले स्टूडेंट बी ग्रेड वाले स्टूडेंट थे। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ सिटी में जाऊँगी, जाने के बाद ही फ़िल्टर निकाल दूँगी। फ़िल्टर मुझे सबको लगाना है। ठीक है, अब मैं ग्रेड वाइज उसे फ़िल्टर आउट करूँगी। ए ग्रेड किन 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 को है, इन तीनों बच्चों को है। देन बी ग्रेड किन को है, इन 3 बच्चों को है। देन सी ग्रेड इन 3 बच्चों को है। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, स्लीकर का इस्तेमाल करके हम हमारे डेटा को फ़िल्टर आउट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे 1 मिनट, हाँ ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे कोई भी मॉडिफिकेशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेस का मुझे जो भी परसेंटेज है मुझे क्या करना है, उसे 80 मार्क्स देना है, अपडेट करना है। गलती से मुझे क्या हुआ, प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ऑटोमेटिकली मुझे चेंज होना चाहिए इस पर। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसने शो करना चाहिए। ठीक है, अब वो कौन से ग्रेड में आने वाला है, ये मैंने जब भी फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अब फॉर वो प्रॉपरली हमें क्या होना चाहिए, फ़िल्टर आउट होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए जो भी हो रिफ़्रेश करना पड़ता है हमें। जब रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश कहाँ पर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1 मिनट, रिफ़्रेश सर्च करते हैं हम। हमने क्या किया था, ग्रेस इस साइंस का सब्जेक्ट है, बराबर, ग्रेस स्टूडेंट का साइंस सब्जेक्ट है। इसमें कितने मार्क्स मिले थे, उसे 70 मिले थे। हमने अपडेट क्या किया, उसे 80 किया, तो उसका ग्रेड कौन सा आया, बी ग्रेड आया। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमने अपडेट किया था, तो यहाँ पर उसका इम्पेक्ट हुआ है क्या नहीं हम चेक करेंगे। ये देखो, उसकी सिटी कौन सी सी, ये सिटी थी, हम उसकी ग्रेस की साइंस के कितने मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 70 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, उस यहाँ पर प्योर टेबल में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। फिर हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिफ़्रेश ढूंढेंगे। रिफ़्रेश ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश होने के बाद क्या होगा, जो भी हमारा डेटा है वो रिफ़्रेश होकर आ जाएगा और हमें प्रॉपरली मिल जाएगा। ठीक है, यह देखो यहाँ पर ए रिफ़्रेश को मैं क्लिक करती हूँ, देखो अब आया क्या, ग्रेस आया क्या, नहीं आया। ब्रिगेड उसकी ग्रेड कौन सी है, बी है, उसमें हमें वो विजिबल हो रहा है। ठीक है, जब भी हमारा डेटा हम चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, वो हमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए प्योर टेबल में। जब ऐसी कंडीशन होगी तब हम क्या करेंगे, रिफ्रेश इस बटन का और इस फॉर्मेट का हम यूज़ करेंगे। वो कहाँ पर मिलेगा हमें, एनालाइज इस टैब में, डेटा इस रिबिन में, और रिफ़्रेश यहाँ पर हमें मिल सकता है। ठीक है, ये होता है प्योर टेबल। ठीक है, थैंक यू।